हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये TY BMS सेमेस्टर 6 के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही ईजी है। अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर अटेंड किया तो डेफिनेटली आपको समझेगा बेटा। तो देर नहीं करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम। समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी को जॉब असाइन करते हैं और उसमें हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है बट मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं आज आपको ये चैप्टर एक स्टोरी के ज़रिए समझाऊंगा। तो स्टोरी यूँ है कि मैंने एक इंडस्ट्री में, जैसे मेरा एक ABC नाम का इंडस्ट्री है और उसमें मैंने 4 वर्कर असाइन किए, राम, श्याम, मोहन एंड अजय। तो बेटा ये 4 वर्कर्स हैं और मैंने इनको काम दे दिया। राम को मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, अकाउंटिंग का काम कर लो, मेरे इंडस्ट्री में जो अकाउंटिंग का वर्क है वो आप संभाल लो। श्याम को बोला मैंने कि आप एक काम करो, मशीन ऑपरेट कर लो। मोहन को मैंने बोला कि आप क्या करो बेटा, इनका जो रिपोर्ट है वो आप बना लो, रिपोर्ट रेडी कर लो। अजय को मैंने बोला कि क्वालिटी चेक वाला काम। ये मैंने उनको काम दे दिया और मैं चले गया। तो जब मैं कुछ दिनों बाद आया और मैंने देखा कि इन्होंने कितना काम किया हुआ है, तो अकाउंटिंग का कोई भी काम प्रॉपर नहीं हुआ था, मशीन ऑपरेटर का कोई भी काम प्रॉपर नहीं हुआ था, मोहन ने जो रिपोर्ट रेडी किया वो भी काम बेटा प्रॉपर नहीं हुआ था, और क्वालिटी चेक का भी कोई भी काम प्रॉपर नहीं हुआ था। मतलब जो मैंने जॉब असाइन किया, जो मैंने काम इनको दिया, वो प्रॉपर नहीं हुआ था। इसमें मेरा कॉस्ट गया, मेरा टाइम गया। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ क्या? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर काम तो किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट गया ना, मैंने इनको पेमेंट तो किया ना बेटा, और मेरा टाइम भी गया और मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। जो मैंने काम दिया वो प्रॉपर नहीं हुआ है, मतलब रॉन्ग पर्सन फॉर राइट जॉब। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जिसको जो आता है ना वही उसे काम देना चाहिए। तो बेटा आज के लेक्चर में हम यही सब सीखने वाले हैं, जिसमें हम किस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, किस तरह से आपको बेटा क्वेश्चन आएगा और आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी मुझे समझ गया है थोड़ा बहुत, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। बेटा अगर आप मैथ्स के टीचर को बोलोगे कि सर आप मुझे ज्योग्राफी पढ़ा दो, तो क्या आपको समझ में आएगा? आप ज्योग्राफी के टीचर को बोलोगे कि आप मुझे अकाउंटिंग करा दो, समझ में आएगा? नहीं। मतलब जिसे जो काम नहीं आता अगर वो करेगा बेटा, तो टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट भी जाएगा और आपको कुछ प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से, 2 टाइप के आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। एक बेटा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा बैलेंस। बैलेंस वाले क्वेश्चन अगर इनकेस आपको दिया है तो उसमें या तो आपको मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन दिया रहेगा। तो बेटा इनकेस आपको मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन दिया है ना, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली सॉल्व कर दो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा अभी, डोंट वरी। बट फर्स्ट हम क्या थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग। अब इनकेस आपको मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट टू मिनिमाइजेशन। देन उसके बाद आप बेटा इसको सॉल्व करोगे।
ऑलरेडी मुझे मिनिमाइजेशन में क्वेश्चन दिया है तो मैं सॉल्व करूंगा, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दे हैव गिवन इन मिनिमाइजेशन। अब आपको अगर मैक्सिमाइजेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे देन सॉल्व करोगे। ये तो हो गया बैलेंस का। बैलेंस मतलब क्या कि आपको 4 रो दिए हैं और उतना ही आपको बेटा कॉलम भी दिया हुआ है, मतलब जितने रो उतने ही कॉलम, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, अभी के लिए आप इतना समझ लो बेटा। देन अनबैलेंस्ड, इनकेस आपको अनबैलेंस वाले क्वेश्चन दिए हैं और अनबैलेंस वाले क्वेश्चन में भी बेटा आपको मिनिमाइजेशन दिया रहेगा और मैक्सिमाइजेशन दिया रहेगा। अब इनकेस आपको मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन दिए हैं तो आप क्या करोगे, पहले उसको बैलेंस में कन्वर्ट करोगे। बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम उसको, डमी रो या फिर डमी कॉलम ऐड करके हम सॉल्व करेंगे बेटा, डोंट वरी। आप पहले क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे बैलेंस्ड में, बैलेंस करने के बाद में आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, बिकॉज ऑलरेडी मुझे मिनिमाइजेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, नो नीड टू कन्वर्ट इन मिनिमाइजेशन, ऑलरेडी दे हैव गिवन। अब इनकेस आपको बेटा मैक्सिमाइजेशन में क्वेश्चन दिया है तो अब पहले आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के बाद में बेटा उसे कन्वर्ट करोगे मिनिमाइजेशन, फिर बाद में आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हैं कि मुझे क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकेस आपको बैलेंस में क्वेश्चन दिया है, बैलेंस मतलब जितना रो उतना कॉलम, दैट इज अ बैलेंस। मिनिमाइजेशन या फिर मैक्सिमाइजेशन, दो टाइप के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। मिनिमाइजेशन में है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, नो नीड टू कन्वर्ट। मैक्सिमाइजेशन में है तो मैं कन्वर्ट करूंगा मिनिमाइजेशन में, देन आई विल सॉल्व। इफ दे हैव गिवन इन बैलेंस्ड तो आपको मिनिमाइजेशन दिया रहेगा या फिर मैक्सिमाइजेशन दिया रहेगा। इनकेस दे हैव गिवन इन मिनिमाइजेशन तो फर्स्ट कन्वर्ट इन बैलेंस्ड, देन आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग। इनकेस दे हैव गिवन इन मैक्सिमाइजेशन तो आप पहले उसे कन्वर्ट करोगे बैलेंस में, डमी रो और डमी कॉलम ऐड करने के बाद में आप बेटा उसे फिर से कन्वर्ट करोगे मिनिमाइजेशन में, क्योंकि क्वेश्चन किस में था, मैक्सिमाइजेशन में। फिर आप क्या करोगे बच्चा, इसको कन्वर्ट करोगे मिनिमाइजेशन में, देन सॉल्व करोगे। तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ जाएगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड से, एक मेथड है दैट इज अ हंगेरियन मेथड, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और साथ में आपको स्टेप भी बताऊंगा किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा अभी और स्क्रीन पे भी दिखाई देगा बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आराम से सॉल्व करूंगा। इन अ प्लांट 4 machines आर टू बी असाइंड फॉर जॉब ऑन अ 1-to-1, एक मशीन एक जॉब के लिए। द कॉस्ट इन 1000, अंडरलाइन कॉस्ट, मतलब जब कभी भी आपको कॉस्ट टाइम ये दिया हो तो समझने का ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन वाला है। फॉर ईच मशीन इज गिवन फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो आपको यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। बेटा ये क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे क्वेश्चन दे दिया है, अब आप सबसे पहले क्या देखोगे, ये बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये बैलेंस है, कैसे पता बेटा, रो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रोज हैं। कॉलम कितने हैं बच्चा, 1 2 3 4, मतलब 4 कॉलम इज इक्वल टू 4 रो, इट मीन्स इट इज इनबैलेंस्ड। अब ये मिनिमाइजेशन वाला है, क्यों, बिकॉज मुझे यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है और कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टेप नंबर 1, रो मिनिमाइजेशन।
आप रो मिनिमाइज करोगे। रो मिनिमाइज करने के लिए बेटा आप वापस से सेम टेबल बना दोगे। वन टू थ्री फोर, here machine and here job, A B C and here D, A B C D। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे रो मिनिमाइज करोगे तो ये रो है बेटा, दीज आर रोज। अब इस रो में आपको सबसे मिनिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 80 दिया हुआ है। आप क्या करोगे, अभी 80 को सबसे माइनस कर दो, तो 120 माइनस 80 40, 100 माइनस 80 20, 80 माइनस 80 0 एंड 90 माइनस 80 10। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। अब बी में आ जाओ। बी वाले रो में लोवेस्ट नंबर क्या है बेटा? 70 है। मिनिमम नंबर क्या है? 70 है। अब 70 को सबसे माइनस कर दो, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20, 110 माइनस 70 40 एंड 70 माइनस 70 इज 0। इसमें लोवेस्ट नंबर क्या है बेटा? 100 है, तो 110 माइनस 100 10, 140 माइनस 100 40, 120 माइनस 100 इज 20 एंड 100 माइनस 100 0। यहाँ पे लोवेस्ट नंबर इज 80, तो 90 माइनस 80 10, 90 माइनस 80 10, 80 माइनस 80 0 एंड 90 माइनस 80 इज 10। बेटा ये सेम चैप्टर आपको 12th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा, मैथ्स टू 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बुक में। देन अभी आप बेटा क्या करोगे? रो मिनिमाइजेशन कर दिया, नाउ इट्स टाइम टू कॉलम मिनिमाइजेशन। स्टेप नंबर 2। सबसे पहले हमने क्या देखा? ये मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे कॉस्ट दिया हुआ था। देन ये बैलेंस प्रॉब्लम है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 रो मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज किया हमने। अभी स्टेप नंबर 2 आप क्या करोगे? कॉलम मिनिमाइज करोगे। तो कॉलम मिनिमाइजेशन करने के लिए बेटा फिर से आप क्या करोगे? यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करोगे, 1 2 3 एंड हियर 4, मशीन जॉब। राइट ओवर हियर 1 2 3 4, A B C D, 4 मशीन 4 जॉब। देन आप क्या करोगे? यहाँ पे मैंने इसके हेल्प से रो मिनिमाइजेशन कर दिया यहाँ पे। अब इसके हेल्प से मैं क्या करूँगा? कॉलम मिनिमाइजेशन करूँगा। अब ये कॉलम है बेटा, इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है? 10 है, तो 40 माइनस 10 30, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, तो यहाँ पे 10 है ना पूरा। अब ये कॉलम में सबसे लोवेस्ट नंबर क्या बेटा? 10 है, तो 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 10 10, 40 माइनस 10 30 एंड 10 माइनस 10 इज अ 0। यहाँ पे लोवेस्ट 0 है, सेम आएगा। यहाँ बेटा लोवेस्ट क्या है? 0 है, सेम आएगा। जहाँ पे 0 है वहाँ पे कुछ चेंज होगा नहीं। ओके, ये मुझे मिल गया है रो मिनिमाइजेशन और ये मुझे मिल गया है कॉलम मिनिमाइजेशन। आपको हर एक क्वेश्चन बेटा रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन करना ही है। देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे? नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करोगे, और नंबर ऑफ लाइंस बेटा मैक्सिमम 0 पे ही होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि कहाँ पे मैक्सिमम 0 है। फर्स्ट कॉलम में आपको मैक्सिमम 0 मिल रहा है, सेकेंड कॉलम में आपको एक ही 0 मिल रहा है,
थर्ड कॉलम बेटा आपको 2 0 मिल रहा है, एंड फोर्थ कॉलम में आपको 2 0 मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से स्केल से लाइन खींच दोगे, पूरा जीरो कवर होना चाहिए। जहां पे जीरो बेटा वहीं पे लाइन आएगा। यहाँ पे एक ही जीरो है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे भी 2 0 है। अब ये जीरो बेटा छूटा हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच दोगे। नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करोगे आप, कितने हैं, 1 2 3 4। मतलब सभी जीरो कवर होने चाहिए, लाइन पे सभी जीरो कवर होना चाहिए। तो यहां पे ज्यादा जीरो था तो मैंने यहां पे लाइन खींच दिया। यहां पे एक ही जीरो था, लिव इट, बाद में देख लेंगे। यहाँ पे 2 0 था बेटा तो मैंने लाइन खींच दिया, यहाँ पे भी 2 0 था तो मैंने लाइन खींच दिया, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक जीरो है ना, मतलब इस लाइन में जीरो है आपको, तो आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे आप। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइंस कितने मिले हैं, 4। और मैट्रिक्स कितना बेटा, मैट्रिक्स मीन्स कितना कॉलम और कितना रो है, 4 कॉलम इंटू 4 रो। अभी आप क्या करोगे, यहां पे असाइनमेंट दोगे सबको, मतलब जॉब असाइन करोगे। ओके, तो यहां पे आप क्या करो बेटा, डूइंग असाइनमेंट। वन टू थ्री फोर, मशीन जॉब 1 2 3 4। राइट ओवर हियर ABCD। अब यहां पे आप सबको असाइनमेंट दोगे, किस तरह से बेटा असाइनमेंट देना है, जहां पे जीरो है, देख लो कहां कहां पे जीरो, यहां पे है 1B, B 1 में है, C 1 में है और D 1 में है। अभी D 2 में है सिर्फ, देन A 3, D 3, B 4 एंड C 4। अब आप बेटा ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में एक भी जीरो है क्या, हाँ एक ही जीरो है, तो उसको जॉब असाइन दे दो। उसके अलावा कहीं पे भी है क्या, उसके अलावा कहीं पे भी रो में कुछ है क्या, कोई भी जीरो है, नहीं दिया है। कॉलम में है, हाँ दिया हुआ है, तो उसे कैंसिल कर दो। आपने रो में देखा, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट जॉब के लिए एक ही जीरो यहां पे दिया हुआ है, और भी कोई जीरो है क्या, रो में नहीं दिया हुआ है, कॉलम में दिया हुआ है, तो उसे कैंसिल कर दो ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी ए को मशीन 3 में जॉब दे दिया है। एक पर्सन को एक ही मशीन पे जॉब देना है। अभी जॉब बी, यहां पे क्या बेटा, फर्स्ट मशीन पे जॉब दे दो, यहां पे भी है तो इसे कैंसिल कर दो। रो में कोई भी जीरो मिला, कैंसिल कर दो, कॉलम में मिला, कैंसिल। अंडरस्टूड, मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। अब सी में एक ही जीरो है, रो में ये ऑलरेडी कैंसिल है, कॉलम में नहीं है, तो हमने असाइन कर दिया। डी में एक ही जीरो बचा हुआ है, तो ये मैंने जॉब असाइन कर दिया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। एक जीरो को आपको बेटा कॉलम मतलब जॉब असाइन करना है, फिर उसके बाद रो या फिर कॉलम में दूसरा जीरो दिखा तो उसे कैंसिल कर दो। अभी आप क्या करोगे, यहां पे असाइनमेंट दोगे बेटा। नाउ यू विल प्रिपेयर ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। मैं यहां पे प्रिपेयर करता हूं। ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल, और आप यहां पे लिखोगे बेटा जॉब
यहाँ पे आ जाएगा मशीन और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट इन 1000। जॉब कितना है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। जॉब ए को आपने थर्ड मशीन दिया हुआ है, सो राइट ओवर हियर 3। बी को आपने फर्स्ट मशीन दिया हुआ है, राइट ओवर हियर 1। सी को आपने बेटा फोर्थ मशीन दिया हुआ है, राइट ओवर हियर 4। और डी को आपने सेकंड मशीन दिया हुआ है, राइट ओवर हियर 2। बहुत इजी है। देन अभी आप क्या करोगे? कॉस्ट देखोगे। ए का एक्चुअल प्रॉब्लम में जाओ, क्वेश्चन में ए को आपने थर्ड मशीन दिया हुआ है, ए को आपने थर्ड मशीन दिया, मतलब यहां पे अमाउंट कितना है बेटा? कॉस्ट कितना? 80 है। बी को आपने फर्स्ट जॉब दिया हुआ, फर्स्ट मशीन दिया हुआ है, यहां पे कॉस्ट कितना? 80 है। सी को आपने फोर्थ जॉब दिया हुआ है, तो यहां पे कॉस्ट कितना? 100 है। और डी को आपने सेकंड जॉब दिया, मतलब सेकंड मशीन पे बैठाया हुआ है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 90। अभी आप क्या करोगे? सबको ऐड करो एंड आफ्टर टोटल आपको मिलेगा 350 और यहाँ पे 1000 में है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹3,50,000। टोटल मिनिमम कॉस्ट बेटा आपको कितना मिला है? 3,50,000। सॉल्व हो गया, इतना ही है। बहुत ईजी है और हमने बहुत ही आराम से किया, अच्छे से किया और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये लेक्चर समझ गया है। तो बेटा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक करो और कमेंट करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ।